सुगस कल है 13 अक्टूबर 13 अक्टूबर यानी कि सुप्रीम कोर्ट में एक और हेयरिंग वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की 3 से 4 आउटकम्स टोटल हैं जिन पर हम कई बार डिस्कशन कर चुके हैं। पिछले एक महीने के अंदर जितनी भी हेयरिंग हुई है सभी हेयरिंग में आउटकम्स और चार्ट पर एक एक लेवल आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। अब कल के दिन क्या पॉसिबिलिटीज है, उन पॉसिबिलिटीज पर चार्ट पर आपको क्या देखने को मिलेगा, सब चीजें कंक्लूजन यहां पर लेंगे और खबरें बहुत सारी हैं यहां पे। लेकिन एक स्टेटमेंट जो कि मार्केट में वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को वापस से बेरिश करने के लिए उठाया गया, उसका कोई इफेक्ट लास्ट सेशन पर देखने को नहीं मिला है। अब कल के दिन क्या होगा सब चीज यहां पर देखते हैं। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरुआत करते हैं आपकी पहली खबर से जो कि आती है आपकी क्वेरी यानी कि आपके सवाल पर जो आप लोगों ने किया था कमेंट बॉक्स में कि Q2 में वोडाफोन आइडिया कैसा परफॉर्म करेगा। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड अगर आप पिछले 3 साल से भी अगर आप देख रहे हो वोडाफोन आइडिया को, तो आपको पता है वोडाफोन आइडिया रादर देन अपने रेवेन्यू, अपने लॉसेस या प्रॉफिट्स पर काम करे, उसके अलावा वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में जरूरत होती है आरपीयू किस तरह से ग्रो कर रहा है, कंपनी का कस्टमर यानी कि सब्सक्राइबर रिटेंशन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, और कंपनी 4G और अब 5G में किस तरह से अपनी प्लानिंग्स और एक्सेलरेशन कर रही है। टोटल ये 3 मुद्दे आपके रहे हैं पिछले 3 सालों के अंदर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के किसी भी क्वार्टर रिजल्ट्स के अंदर। अब आरपीयू में ग्रोथ क्या देखने को कल मिल सकता है। अकॉर्डिंग टू वेरियस रिपोर्ट्स वोडाफोन आइडिया का कस्टमर बेस जो है वो इंप्रूव हुआ है पिछले फाइनेंशियल ईयर्स के कंपैरिजन में। अगर यहां पर इंप्रूवमेंट है मतलब कि कंपनी के आरपीयू पर भी आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। बट कस्टमर बेस अगर इंप्रूव हो रहा है तो आरपीयू पर भी इंप्रूवमेंट मिलेगी। हमने रिसेंटली क्या देखा कि वोडाफोन आइडिया का 4G बेस जो है वो टूटा है, लेकिन 2G 3G और 5G बेस जो अभी बनना शुरू हुआ है 5G बेस, वहां पर इंप्रूवमेंट है और 2G और 3G ऑलरेडी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड सबसे आगे देखने को मिलता है। तो ऐसे में आरपीयू कैसे बढ़ेगा जब वोडाफोन आइडिया का 4G सब्सक्राइबर बेस धीरे धीरे करके चर्न हो रहा है। इसका रीजन आपका आता है टैरिफ इंपोजिशन। जो टैरिफ्स आपके बड़े हैं उसकी वजह से आपको कंपनी के आरपीयू में ग्रोथ होता देखने को मिल सकता है, और यही चीजें बताती हैं आपकी रिपोर्ट्स भी। अब आरपीयू में ग्रोथ हो गया तो भैया उससे हमें क्या लेना देना, हमें क्या फायदा मिलेगा। हमें यह फायदा इस चीज से मिलता है आरपीयू ग्रोथ से कि मार्केट एक्सपर्ट्स बहुत जल्दी बदल जाते हैं। अगर आरपीयू में ग्रोथ आता है, मार्केट एक्सपर्ट्स का यही ओपिनियन रहता है। अगर आपने गोल्डमैन सैच्स की रिपोर्ट रादर देन सिर्फ क्या कहें उस चीज को, डर के अलावा अगर आपने गोल्डमैन सैच्स की रिपोर्ट ₹2.5 पर चला जाएगा, उसके अलावा अगर आपने गोल्डमैन सैच्स की रिपोर्ट पढ़ी होगी तो आपने ये भी देखा होगा कि वोडाफोन आइडिया के आरपीयू पर उन्होंने एम्फसाइज किया था। ठीक है, तो मार्केट एक्सपर्ट्स हमेशा पॉजिटिव रहते हैं जब भी वोडाफोन आइडिया के आरपीयू में इंक्रीज देखने को मिलता है। तो मेजर फोकस यही रहेगा। आई होप कि आपको जवाब यहां पर मिल चुका होगा। सब्सक्राइब कर दिया करो, अच्छा लगता है, पैसे नहीं लगेंगे। अब मार्केट एक्सपर्ट्स के टारगेट्स यहां पर क्या है। मार्केट एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ₹11 एक पर्टिकुलर लेवल देखने को मिल सकता है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में, अकॉर्डिंग टू एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एंड हेड ऑफ इक्विटी रिसर्च एट कोटक सिक्योरिटीज श्रीकांत चौहान का ये मानना है कि वोडाफोन आइडिया एक फॉलिंग वेज पैटर्न से बुलिश सिग्नल रिसेंटली देकर के गया है। तो ऐसे में ₹11 तक के टारगेट्स आपको देखने को यहां पर मिल सकते हैं। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, चाहे नेगेटिव टारगेट हो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में, चाहे पॉजिटिव टारगेट आपका मार्केट एक्सपर्ट्स की तरफ से मिल रहा हो, आपको हमेशा रेंज मालूम होनी चाहिए। जैसा आपको पता है 9.40 आपका एक इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन है। यहां पर आकर के अगर रिस्ट्रिक्ट हो रहा है तो उसके बाद 10.40 आपका रिस्ट्रिक्शन है। अगर 9.40 पर रिस्ट्रिक्ट होकर के वापस से फॉल करता है तो आपका 8.50 से 8.80 का कंसोलिडेशन है। उसके नीचे 7.90 से 7.60 ये आपकी रेंज है। ये सारी रेंज वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर पिछले 10 से 11 महीनों में देखने को मिली है। अगर आप एक समझदार इन्वेस्टर हो तो आप ये सारे लेवल समझ रहे होंगे जो अभी मैंने आपको यहां पर बताए हैं। अगर नहीं तो प्लीज चार्ट पैटर्न पे जाकर के जरूर चेकआउट करना। अगर 11 का टारगेट अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स है तो यानी कि यहां पर आपको लगातार पॉजिटिव स्टेप्स मिलने जरूरी है।
कोई भी नेगेटिव स्टेप आपका 9.40 पर रिस्ट्रिक्ट करके आपको वापस से डंप कर सकता है टूवर्ड्स 7.60 और 7.20, और कोई भी पॉजिटिव स्टेप आपको 9.40 के रिस्ट्रिक्शन से 10, 40 और फर्दर जो भी आपको चार्ट पर लेवल नजर आएंगे पुराने रिस्ट्रिक्शंस, वो आपको देखने को मिलेंगे। समझदार वाला काम करो। VRNISM 7 सर्टिफाइड, तो सब्सक्राइब भी जरूर किया करो। मेजॉरिटी मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या कहना है और एनालिस्ट का क्या कहना है? 22 एनालिस्ट में से आपको मिल रहे हैं यहाँ पे रेटिंग ऑन द 5 एनालिस्ट का मानना है कि आपको होल्ड करना चाहिए। 22 में से 5 मार्केट एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट का मानना है कि वोडाफोन आइडिया को आपको होल्ड करना चाहिए। 12 यानी कि मेजॉरिटी का मानना है कि आपको सेल कर देना चाहिए। वेयरएज बाइंग की रेटिंग आपको काफी कम देखने को अभी मिल रही है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर। तो ये कंडीशंस आपके मार्केट एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट की। अब कंपनी ने अपनी कॉपी ऑफ बैलेट पेपर भी इशू कर दिया है फॉर ई वोटिंग, जो कि कंपनी के चलने वाली है नवंबर तक। कौन सी डेट ऑफ नवंबर तक है? और ये बैलेट पेपर किस लिए? अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर अभिजीत किशोर एज सीईओ ऑफ द कंपनी। इसलिए कंपनी ने बैलेट पेपर इशू करा है जिसकी ई वोटिंग आपको 13 अक्टूबर से देखने को मिलेगी। 13 अक्टूबर से 11 नवंबर तक की एंड ऑफ ई वोटिंग आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये खबर और हो जाती है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में। और इस वाली अपडेट के बारे में डिस्कस कर रहा था, ऑल इस अपडेट को मैंने आपके साथ कल नहीं परसों और तरसों यानी कि फ्राइडे और थर्सडे को डिस्कस किया है मैंने आपके साथ इस अपडेट को। और इस अपडेट का कोई इतना रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि मैंने आपके साथ क्या डिस्कस किया था कि इंटरव्यू में पुराना सवाल वही पुराना जवाब उसके ऊपर, तो इतना रेलेवेंस और नेगेटिविटी इस स्टेटमेंट की बनती नहीं है, जिसकी वजह से वोडाफोन आइडिया पर कोई नेगेटिव इफेक्ट पड़ता देखने को नहीं मिला था लास्ट सेशन के अंदर। अब आते हैं आपके ब्लैंक पेपर पे। यहां पर क्या हमको डिस्कस करना है कि वोडाफोन आइडिया में सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या देखने को मिल सकता है। पहली चीज आपकी आती है, क्या लेंगे हम पहला यहां पे, तारीख पर तारीख, ठीक है, यानी कि एडजर्नमेंट। अगर आपको एडजर्नमेंट देखने को मिलता है तो वहां पर आपकी क्या पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है? क्या पॉजिटिव रहोगे एडजर्नमेंट पे? इस वाले एडजर्नमेंट पर भी आप क्या पॉजिटिव रहोगे? मुझे पर्सनली लगता है कि नहीं, इस वाले एडजर्नमेंट पर हम नेगेटिव जा सकते हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में, यानी कि 9.40 से हम यहां पर डंप होकर के टुवर्ड्स 8.60 इस रेंज के आसपास हम यहां पर आ सकते हैं। अब एडजर्नमेंट में कुछ पॉजिटिव आ जाए, यानी कि एडजर्नमेंट तो भैया आया ही आया है, उसके साथ में आपको कुछ पॉजिटिव मिल जाए, जैसे कि डॉट ने जो अमाउंट ऐड किया है उसको सेट असाइड कर दिया जाए, डॉट का अमाउंट सेट असाइड कर दिया जाए, तो उस कंडीशन पे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड थोड़ा सा पॉजिटिव होता देखने को मिल सकता है अराउंड 9.40 टुवर्ड्स 10 तो अभी नहीं हम लेके चलेंगे, 9.60 हम कह सकते हैं, ठीक है। ये रेंज आपको तब देखने को मिल सकती है। तो ये थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी रहेगी अगर आपको एडजस्टमेंट भी मिलता है और डॉट का अमाउंट सेटिस्फाइड हो जाता है। तीसरा पॉइंट आता है कि सरकार कहती है चलो जी हम आगे जाकर के रिलीफ देंगे, ठीक है, मतलब कि हमारी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के और बीच में बात हो चुकी है, सरकार कह रही है कि भैया हमारी वोडाफोन आइडिया से बात हो चुकी है और हम किसी ना किसी रिलीफ सोर्स की तरफ नजर रखेंगे। तो ये हो जाता है आपका एक पॉजिटिव स्टेटमेंट, ये हो जाता है आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट। तो उस कंडीशन पर भी 9.40 को ब्रेकआउट करने की तरफ वोडाफोन आइडिया कल के सेशन में देख सकता है। अब चौथी बात आती है कि जो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने पी डाली है, जो कि आपकी आती है किस चीज पर, इंटरेस्ट ऑन पेनल्टी और पेनल्टी पर, इंटरेस्ट पेनल्टी या पर इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी। अगर आपकी ये खबर आ जाती है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर, इसको खारिज कर दिया जाता है, इस प्ली को जो नई अमेंडेड पिटीशन है इसको खारिज कर दिया जाता है, तो भी ये एक नेगेटिव न्यूज रहेगी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में कल के दिन। यानी कि आपके पास पॉजिटिविटी कहां कहां बन रही है, पहला रिलीफ आ रहा है, हम दे देंगे आगे जाकर के, और केस पूरा यहां पर खत्म हो जाता है, केस खत्म हो जाता है। और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में ये बात चाहती है कि सरकार कह रही है कि भैया हम रिलीफ दे देंगे, आगे जाकर के हमारी बीच में बात हो चुकी है, तो ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। दूसरा, एडजस्टमेंट मिलता है और उसके साथ में डॉट का अमाउंट सेट असाइड कर दिया जाता है,
तो भी ये एक स्टेबिलिटी वाली पॉजिटिव न्यूज रहेगी। सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट मिलता है तो ये एक नेगेटिव न्यूज है। इंटरेस्ट ऑन पेनल्टी और इंटरेस्ट ऑन पेनल्टी वाली जो अमेंडेड प्ली है इसको हटा दिया जाता है तो भी ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट कल के दिन रहेगा। यानी आपके पास चार चीजें आ चुकी है, चार आउटकम्स की पॉसिबिलिटी आपके पास आ चुकी है और उन्हीं चार पर आपको चार्ट पैटर्न पर क्या देखने को मिलेगा, सब चीजें आपके सामने हैं। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। ये सब पॉसिबिलिटी है। अगर आप प्रोडिक्शन करने जाते हो मार्केट के अंदर कि भैया यही होगा, लिख करके ले लो, भैया सबसे खराब चीज है मार्केट में इस तरह से काम करना। क्योंकि अगर नहीं हुआ ना भैया तो दुनिया आज की डेट में क्रिटिसाइज करते बिना छोड़ती नहीं है और आपका जीना भी मुश्किल कर देगी। तो बेटर ये है पॉसिबिलिटीज पर काम करो, खुद भी खुश रहो, सामने वाला भी खुश रहे और इससे ही समझदारी बढ़ती है। क्योंकि भैया प्रेडिक्शन करने जाओगे कि भैया यही होगा और ना हुआ, या फिर अगर हो गया तो भैया ठीक है, आप दुनिया के लिए भगवान भी कई बार हो जाते हो, लेकिन अगर नहीं हुआ तो भैया आपके लिए दिक्कतें बढ़ जाती हैं। लोग बड़ी जल्दी क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, फिर चाहे आप हजारों बार सही हुए हो, जैसे 660 से लेकर के 690, 720, 760, 840 सभी चीजें दुनिया भूल जाएंगे और फिर कह देगी भैया तू तो बेवकूफ है, तुझे कुछ नहीं आता, तू NISM 7 सर्टिफाइड कैसे बन गया। तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलता अगले वीडियो में।